बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए आज आपको जाली अमल और पीर बनने का तरीका बताते हैं। अगर दवात में इमली का अर्क डाल दिया जाए तो फिर उस दवात वाली इमली मिली स्याही से लिखा नहीं जा सकता। अगर समंदरी जाग और गंधक पीस कर रुई की बत्ती बनाएं और तिलों के तेल में जलाएं तो ये चिराग आंधी और बारिश में भी जलेगा। अगर दालचीनी पीस कर आटे में मिला दें और किसी कुत्ते को खिला दें तो वो नाचना शुरू कर देगा। अजवाइन चबा कर खा लें तो नीम के पत्ते कड़वे नहीं लगेंगे। इस किस्म के तमाशे आम लोगों की तवज्जो ऐसे शुबदाबाजों की तरफ मबजूल करवाते हैं। फिर रूहानियत और अमलियात का लबादा उड़े। ये नौसरबाज और शुबदेबाज अफराद अपने आस्थानों और दफातर में शुबदेबाजी के मजीद एडवांस शोज करके अपने गिरवेदा अफराद को जहनी तौर पर बिल्कुल मफलूज और मातूब कर देते हैं। जिनको बोतल में बंद करने का मुजाहरा करने के लिए खाली बोतल में माया अमोनिया डालकर घुमाते हैं। केमिकल को बोतल से निकालने के बाद बोतल के ढक्कन पर नमक के तेजाब के 2-3 कतरे डालकर ढक्कन को इस तरह रख देते हैं कि वो कतरे ना गिरें। मरीज का जिन उतारने के मौके पर जाली पीर इस बोतल पर वो ढक्कन लगा देते हैं। इस पर लगाए गए तेजाब के कतरे बोतल में गिरते ही धुआं बनने का जो अमल शुरू होता है उसे जिन जाहिर करके दाद और दौलत दोनों समेटे जाते हैं। जलाली और बसम कर देने वाले पीर धोखा देने के लिए फास्फोरस की डलियों को अमल शुरू करने से पहले मुंह में रख लेते हैं। फिर जलाली कैफियत जाहिर करते हुए फास्फोरस की डली कागज या कपड़े पर गिरा देते हैं। चंद लम्हों में फास्फोरस खुश्क होते ही कागज या कपड़े में आग लग जाती है और लोग पीर के जलाल से थर थर कांपने लगते हैं। जिनको अंडे में बंद करके बोतल में कैद करने के लिए अंडे को अंगूर के सिरके से निस्फ वजन की एस्टिक एसिड मिलाकर महलूल तैयार कर लिया जाता है। इस महलूल में 3 दिन अंडे को रखा जाता है जिससे अंडा रबड़ की तरह हो जाता है। आसानी से तंग मुंह वाली बोतल में डाला जा सकता है जिससे पीर साहब की वाह वाह हो जाती है। इसी तरह किसी साइल को अंडा पड़ कर दिया जाता है। उसको 5 या 7 दिन जमीन में दबा कर रखे, फिर वापस आए। जब इस अंडे को तोड़ा जाता है तो उसमें से खून निकलता है जो कुदरती अमल है। बहुत से आमलीन दहकते हुए अंगारे मुंह में रखकर जिन बूत और सफली अमल की काट करने का मुजाहरा करते हैं। इस अमल के लिए नौशादर और अकरे करह खालस को पीस कर सफूफ बना लेते हैं जिसको अमल के वक्त मुंह में रख लेते हैं। इससे सफूफ का लाभ बनना शुरू हो जाता है। इसको पूरे मुंह में घुमा कर निकाल लेते हैं जिसके बाद अंगारा असर नहीं करता। मेंढक की चर्बी अकरे करहा पाड़ा और गेकवाड़ के पेड़ से तैयार करदा मुरक्कब हथेलियों पर मलकर आग के दहकते हुए अंगारे उठाकर भी अपनी करामत का मुजाहरा करते हैं। केले के अंदर बारीक सुई दाखिल करके जो आर पार न होने पाए दाएं बाएं जानिब घुमा कर केला अंदर से काट दिया जाता है। फिर इसे छील कर करामत का इजहार और नजरानों की बौछार के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह किसी कपड़े को फटकड़ी और अंडे की सफ़ेदी के महलूल में भिगोकर खुश्क करके फिर नमक के पानी में डुबोकर खुश्क कर लिया जाता है। फिर वो कपड़ा आग नहीं पकड़ता। ये करामत भी बड़ी पुरअसर होती है। सफली और काले इलम पर यकीन दिलाने के लिए जाली पीर और आमलीन लीमू को इस्तेमाल करते हैं। ये लीमू साइल को घर में रख कर वापस लाने का कहा जाता है। वापसी पर काटा जाता है तो उसमें से खून निकलता है। इस शुबदे के लिए बुलबुल के खून में छुरी तर करके खुश्क कर ली जाती है। जब इस छुरी से लीमू काटा जाता है तो उसके रस में खून शामिल हो जाता है। बाज़ अमल घरों में अमल के दौरान गड़ा मंगवा कर उसमें गधे का पेशाब और भैंस का गोबर मिला देते हैं जिससे केमियाई अमल के जरिए चंद ही दिनों में खतरनाक बिच्छू पैदा हो जाते हैं। इसको मार कर जिन बूतों को मार देने का दावा किया जाता है। अंडे से सरिंज के जरिए तमाम मवाद खींच लेने और उसमें खून सुइयाँ और बाल और तावीज़ वगैरह दाखिल करके करामत जाहिर करने और इलाज करने का तरीका भी बड़ा आम और पुराना हो चुका है। अल्लाह की ज़ात हमें जाहिल जाली शुबदाबाज अमलों और पीरों से महफूज रखे। आमीन सुम आमीन।